हाँ, लेटर वगैरह भी स्टार्ट करेंगे अब। रेडी, स्टार्ट। विचारार्थ संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यार्थियों द्वारा एकमात्र इस आधार पर मंडल निरीक्षक पुलिस के पद पर प्रोन्नति के लिए पिटिशनर के मामले पर विचार स्थगित किया जाना विधि की दृष्टि से न्यायोचित है कि उसके विरुद्ध मामला अनुशासनिक कार्यवाही अधिकरण के समक्ष लंबित है। विराम। मेरी जानकारी में किसी कानून या नियम का ऐसा कोई उपबंध नहीं लाया गया है जिसके अधीन सरकार प्रोन्नति के लिए सरकारी सेवक के मामले पर विचार किए जाने को एकमात्र इस आधार पर मुलतवी या स्थगित कर सकती है कि आरोपों के बारे में जांच लंबित थी। विराम। जैसा कि 1970 के रिट पिटीशन संख्या 496 एम राम सिंह बनाम दी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और एक अन्य में इस न्यायालय के निर्णय में मत व्यक्त किया गया है। जांच में आरोपों के सिद्ध किए जाने से पूर्व ही प्रोन्नति का स्थगित किया जाना दंड अधिरोपित किए जाने की कोटि में आता है और ऐसे सरकारी सेवकों की प्रोन्नति के मामले पर विचार न करना संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन प्रदत्त अधिकार के उल्लंघन की कोटि में आएगा। विराम। प्रत्यार्थियों द्वारा फाइल किए गए प्रति शपथ पत्र में यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि जांच किस प्रक्रम पर है। विराम। पिटिशनर के विद्वान काउंसिल ने यह बताया है कि जांच अब भी प्रारंभिक प्रक्रम पर है। विराम। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि प्रत्यार्थियों की मंडल निरीक्षक पुलिस के पद पर प्रोन्नति के लिए पिटिशनर के नाम पर विचार न करने की कार्यवाही न्यायोचित ठहराई जा सकती है। विराम। रिट पिटीशन मंजूर किया जाता है और प्रत्यार्थियों को मंडल निरीक्षक पुलिस के पद पर प्रोन्नति के लिए पिटिशनर के मामले पर विचार करने का और समुचित आदेश पारित करने का निर्देश किया जाता है। विराम। तदनुसार रिट पिटीशन खर्चे सहित मंजूर किया जाता है। विराम। अधिवक्ता फीस 100 रुपये नियत की जाती है। विराम। पैरा। उपर्युक्त मामले में प्रत्यार्थियों द्वारा फाइल किए गए प्रति शपथ पत्र में यह बात स्पष्ट नहीं की गई थी कि जांच किस प्रक्रम पर है और सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि जांच अब भी प्रारंभिक प्रक्रम पर है। विराम। इसके अतिरिक्त उक्त मामले में मंडल निरीक्षक पुलिस के पद पर प्रोन्नति के लिए पिटिशनर के नाम पर विचार ही नहीं किया गया था। विराम। इन परिस्थितियों में यह अभी निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ था। विराम। पैरा। हमारे समक्ष वाले मामले में प्रोन्नति के लिए पिटिशनर के नाम पर विचार किया गया था, किंतु जब यह बात चयन समिति की जानकारी में आई कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिटिशनर के विरुद्ध घोर और गंभीर अवचार के कार्यों के लिए नियमित विभागीय जांच शुरू किए जाने की सिफारिश की है, तो उसके नाम का चयन किए गए अधिकारियों की सूची से निकाल दिया जाना किसी भी प्रकार गलत
नहीं था विराम। पिटिशनर ने सूची से नाम निकाले जाने की तारीख से 1 मास के भीतर ही तारीख 23 नवंबर 1978 को यह रिट पिटीशन फाइल किया। विराम हमारे बैंक के विद्वान काउंसिल से विभागीय जांच के बारे में पूछा था और उन्होंने हमें यह सूचित किया कि पिटीशन पर अभिकथन के विवरण की तामील हो गई है और बैंक की ओर से जांच अधिकारी नाम निर्देशित कर दिया गया है। विराम इन परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 16 का किसी प्रकार भी उल्लंघन नहीं हुआ है। विराम पिटिशनर ने यह दर्शित नहीं किया है कि उसे किसी नियम या विनियम के अधीन उस स्थिति में भी प्रोन्नत किए जाने का अधिकार प्राप्त था जब उसके विरुद्ध जांच लंबित थी। हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि नैसर्गिक न्याय के किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है। विराम प्रोन्नति का आदेश पिटिशनर को कभी भी नहीं भेजा गया या सूचित नहीं किया गया और इस प्रकार वह कभी भी अस्तित्व में नहीं था और यदि बैंक के प्रबंध निदेशक की मार्फत निदेशक बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की जानकारी में किसी प्रकार यह बात आ गई कि पिटिशनर के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ऋण मंजूर और सवितरित करने के बारे में घोर उपेक्षा और गंभीर औचार के उसके